हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश बुक सनशाइन से यूनिट 9 और चैप्टर का नाम है आवर कल्चर आवर प्राइड, हमारी संस्कृति हमारा गर्व। बच्चों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं The culture and tradition of the people differs in different regions of our country. संस्कृति और परंपरा हमारे देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। Name the festivals which are celebrated in your region. अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम बताइए। आप जानते ही होंगे। चलिए फिर भी हम इस कविता को आगे पढ़कर और जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन कौन से त्योहार हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति हमारी परंपरा का हिस्सा है और जिस पर हम सभी को गर्व है। Dear children, please open page number 102 in your English book Sunshine and read the poem along with me. Let us read and enjoy. India has a rich heritage. Nanak, Chishti and Valmiki sage. Sun temple in Konark, Taj in Agra. Popular dances are Chhau and Bhangra. आइए अब इस कविता की पंक्तियों को हम एक एक करके समझते हैं और साथ में शब्दों के अर्थ भी समझेंगे। पहली पंक्ति है इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज। इस पंक्ति में पहला शब्द है इंडिया, जिसका अर्थ है भारत। उसके बाद एक शब्द और है रिच, RICH, रिच। रिच का मतलब अमीर या फिर समृद्ध। यहाँ पर हम इसे समृद्ध के रूप में समझेंगे। अगला शब्द है हेरिटेज, HERITAGE, हेरिटेज। हेरिटेज का अर्थ बच्चों अच्छे से समझिए। इसका अर्थ है अमानत या धरोहर या प्राचीन स्मारक। तो सिर्फ स्मारक ही हेरिटेज नहीं होता, बल्कि कला और संस्कृति भी हेरिटेज में ही आते हैं। हेरिटेज धरोहर हम वैसी चीज़ों को कहते हैं जो प्राचीन काल से, आदिकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और अभी तक सुरक्षित है। जैसे ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है वह कई सालों पहले बना था और अभी तक वो हमारे सामने है। हम जब आगरा शहर जाएंगे तो हम वहाँ पर ताजमहल देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया हेरिटेज किसे कहते हैं। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। नानक, चिश्ती एंड वाल्मीकि सेज। तो नानक, चिश्ती और वाल्मीकि यह नाम है संतों के, महापुरुषों के, जो हमारे भारत देश में थे। नानक यानी गुरु नानक देव, चिश्ती यानी मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनका दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में है। कहाँ है बच्चों? राजस्थान के अजमेर शहर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। और एक नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि एक साधु थे, एक संत थे, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। रामायण जो हिंदू ग्रंथ है उसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, चलिए तीसरी पंक्ति में क्या है उसे समझते हैं। सन टेम्पल इन कोणार्क, ताज इन आगरा। सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर, और यह कहाँ है? कोणार्क में। और कोणार्क कौन से राज्य में है? वर्तमान के उड़ीसा राज्य में। जो उड़ीसा राज्य है वहाँ एक शहर है कोणार्क, और उसी कोणार्क में सूर्य मंदिर है। ताज इन आगरा, तो आगरा एक शहर है और वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और उसी आगरा शहर में ताजमहल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज पॉपुलर डांसेस आर छऊ एंड भांगड़ा। तो यहाँ हमारे भारत देश में कई सारे प्रसिद्ध नृत्य हैं, डांसेस हैं, और उनमें से यहाँ पर दो डांस के बारे में बताया गया है, छऊ एंड भांगड़ा। तो छऊ झारखंड का नृत्य है और साथ साथ यह उड़ीसा और बंगाल में भी मनाया जाता है, किया जाता है।
छऊ और भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों पंक्तियां समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now dear children, let us move towards the next 4 lines of the poem, the next stanza of the poem, and that is, famous in the world, the basmati rice. India is known for gems and spice. Punjabi likes lassi and roti. Bengalis wear kurta and dhoti. चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन है, फेमस इन द वर्ल्ड, विश्व प्रसिद्ध, पूरी दुनिया भर में शुमार। क्या है? द बासमती राइस, बासमती चावल। और यह कहाँ पर उपजाया जाता है? हमारे भारत देश में। यानी हमारे भारत देश में बासमती चावल की उपज होती है और यह विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी पंक्ति है, इंडिया इज नोन फॉर जेम्स एंड स्पाइस। जेम्स का अर्थ है मोतियां और स्पाइस का अर्थ है SPICE। स्पाइस का अर्थ है मसाला। तो भारत देश इन दोनों चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है, फेमस है। किन दो चीजों के लिए? मोतियों और मसालों के लिए। थर्ड लाइन इज, पंजाबी लाइक्स लस्सी एंड रोटी। पंजाब के रहने वालों को क्या कहते हैं? पंजाब राज्य के रहने वाले लोगों को पंजाबी कहते हैं। और वहाँ के लोगों को क्या पसंद है? लस्सी और रोटी। लस्सी दही से जो बनाया जाता है, जो दही में काजू किशमिश से जो छाछ बनाया जाता है उसे लस्सी कहते हैं। और रोटी वो तो आप जानते ही हैं। तो पंजाबियों को क्या पसंद है? लस्सी एंड रोटी, मकई की रोटी। हमारे भारत का एक और राज्य है वेस्ट बंगाल और वहाँ के लोगों को बंगाली कहते हैं। तो बंगालीज वेयर कुर्ता एंड धोती। बंगालियों को क्या पहनना पसंद है? कुर्ता और धोती। सो इन चारों पंक्तियों का यह अर्थ है। Dear children, here is the next stanza of the poem, and again it has 4 lines. Let us read it line by line and try to understand the meaning. Girls wear sari and suits, but never forget cultural roots. Festival of colors is Holi. Diwali brings colorful रंगोली। इसे अब हिंदी में समझते हैं। पहली पंक्ति है, गर्ल्स वेयर साड़ी एंड सूट्स। हमारे भारत देश में लड़कियां साड़ी और सूट पहनती हैं। दूसरी पंक्ति है, बट नेवर फॉरगेट कल्चरल रूट्स। लेकिन वह कभी भी अपनी संस्कृति नहीं भूलती हैं। तीसरी पंक्ति है, फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स इज होली। हमारे भारत देश में रंगों का त्योहार है होली। चौथी पंक्ति है, दिवाली ब्रिंग्स कलरफुल रंगोली। और दिवाली में रंग बिरंगे रंगोली बनाए जाते हैं, इसलिए दिवाली क्या लाता है? रंगीन रंगोली। दिवाली ब्रिंग्स कलरफुल रंगोली। Next stanza of the poem is, our mother tongue is Hindi. Women wear bangles and bindi. We Indians work worldwide. For us, it is a great pride. Now let us understand the meaning in Hindi too. The first line, the पहली पंक्ति जो है वह है, Our mother tongue is Hindi.
मदर टंग मीन्स मातृभाषा, यानी हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। पहली पंक्ति यही बात बता रही है हमें, हमारी मातृभाषा हिंदी है। आवर मदर टंग इज हिंदी। सेकेंड लाइन इज, दूसरी पंक्ति है, वुमेन वेयर बैंगल्स एंड बिंदी। यहाँ की जो औरतें हैं वे चूड़ियाँ पहनती हैं और बिंदी लगाती हैं, बिंदी सजाती हैं। तीसरी पंक्ति है, वी इंडियंस वर्क वर्ल्ड वाइड। भारत के रहने वालों को हिंदी में भारतीय कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियंस। यानी हम भारतीय पूरे विश्व भर में जाते हैं और काम करते हैं। हम कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी रहकर काम कर सकते हैं। इसलिए यह पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है कि हम भारतीय पूरी दुनिया भर में काम कर सकते हैं। यानी हम भारतीयों में टैलेंट की कमी नहीं है, हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। चौथी पंक्ति है, फॉर अस इट इज अ ग्रेट प्राइड। और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्या है गर्व की बात? कि हम भारतीय पूरे विश्व भर में कहीं भी जाकर अच्छे से अच्छा काम करते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 4 लाइन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this poem. I would request you to read it again in your book and go through this video again and again till you understand it. I will meet you in the next video with its question answer. Thank you very much.